हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आओ चलो क्वेश्चन पढ़ के देखें। विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा फॉर ए 60% एक्टिविटी प्रीपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एट 80% एंड 100% कैपेसिटी। 60% क्षमता के लिए निम्नलिखित समंकों की सहायता से 80% तथा 100% क्षमता के लिए लोचदार बजट तैयार कीजिए। इंफॉर्मेशन: प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी 600 यूनिट्स, मटेरियल ₹100 पर यूनिट, लेबर ₹40 per unit, direct expenses ₹10 per unit, factory expenses 40,000, office expenses 30,000। क्वेश्चन में हमें 60% कैपेसिटी 600 यूनिट्स के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको इस 600 यूनिट की हेल्प से 60% कैपेसिटी की हेल्प से 80% तथा 100% का बजट तैयार करना है। नाउ सॉल्यूशन में टॉप पर हेडिंग इन द बुक्स ऑफ, नेक्स्ट फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड, मंथली, ईयरली, वीकली कुछ भी नहीं दिया इसलिए डैश 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 कर देते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी क्वेश्चन में देखिए 60% कैपेसिटी का बजट दिया गया है और 60% की हेल्प से आपको 80% एंड 100% का बजट तैयार करना है। यूनिट्स आउटपुट देखिए, यूनिट्स आउटपुट 60% के लिए दिया है 600 यूनिट्स। 60% की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, 80 और 100 की आपको बनाना होगा। अब 80% के लिए यूनिट्स आउटपुट नहीं दिया है तो ये कैसे फाइंड करें? वर्किंग नोट में आना होगा। वर्किंग नोट 60%, ये क्या निकालने जा रहे हैं हम? यूनिट्स आउटपुट। 60% 600 ये दिया है। अब हमें लाना है 80%, तो 600 यूनिट जो है उसका रिलेशन 60% से है, तो 60 से डिवाइड कीजिए और हमें 80% का आंसर चाहिए तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आता है 800 यूनिट्स। एज इट इज आपको 100% का भी निकाल देना है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। 600 यूनिट्स पर 60% कैपेसिटी है तो 100 पर कितना होगा? 60 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आता है 1000 यूनिट्स। तो यहां से हमें पता चल गया कि 80% पर 800 यूनिट्स रहेगी, 100% पर 1000। नेक्स्ट पर्टिकुलर रुपीस। हमने फॉर्मेट में देखा था वेरिएबल कॉस्ट से फ्लेक्सिबल बजट को स्टार्ट करना होता है, तो फर्स्ट हेडिंग हम बना रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा आइटम आ सकता है? अपने क्वेश्चन में देखिए, मटेरियल्स वेरिएबल होता है, लिख दीजिए मटेरियल्स ₹100 पर यूनिट। एक यूनिट के 100 रुपीस, तो 600 यूनिट्स के लिए कितने रुपए होंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो 60,000। 800 यूनिट्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 80,000। 1000 यूनिट्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होता है 1 लाख।
नेक्स्ट आइटम लेबर, लेबर भी वेरिएबल होता है, लिख दीजिए लेबर। लेबर का अमाउंट देखिए ₹40 पर यूनिट, ₹40 पर यूनिट। तो हम 600 यूनिट बना रहे हैं तो 600 के लिए मल्टीप्लाई कीजिए, 600 के लिए मल्टीप्लाई कीजिए 24,000। 800 यूनिट का 40 से मल्टीप्लाई कीजिए 32,000। 1000 यूनिट का 40 से मल्टीप्लाई कीजिए 40,000। नेक्स्ट आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट ₹10 पर यूनिट, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 इंटू 10 6,000, 800 इंटू 10 8,000, 1000 इंटू 10 10,000। आगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के आगे 40% फिक्स्ड लिखा है तो 60% वेरिएबल हुआ। ऑफिस एक्सपेंसेस, इसके आगे देखिए 60% फिक्स्ड लिखा है तो 40% वेरिएबल हुआ। तो जिस एक्सपेंसेस में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आते हैं उसे सेमी वेरिएबल कहते हैं। अभी यहां पर टोटल कर दीजिए 90,000, 1,20,000, 1,50,000 टोटल। नेक्स्ट हेडिंग बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा एक्सपेंसेस लेना है जिसका कुछ भाग फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल। तो देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहां पर लिख रहे हैं हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के दो पार्ट होंगे, फिक्स्ड, फिक्स्ड सेकेंड वेरिएबल। अब देखिए 40,000 अमाउंट है और 40% फिक्स्ड लिखा है तो 40,000 इंटू 40%, तो ये होता है 16,000। ये 16,000 फिक्स्ड है इसलिए सभी लेवल में एक जैसा रहेगा। लेकिन वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो बदलने वाला होता है, तो वेरिएबल हर लेवल के लिए अलग अलग आएगा। तो इसे हम वर्किंग नोट से लाएंगे, अभी छोड़ दीजिए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के आगे क्वेश्चन में 60% फिक्स्ड लिखा है तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड, बी वेरिएबल। फिक्स्ड कितना होगा 60%, तो 30,000 यदि टोटल एक्सपेंसेस है तो उसका 60% फिक्स्ड हुआ तो ये 18,000 है। ये 18,000 सभी लेवल पर समान रहेगा, एक जैसा रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का वर्किंग नोट बनेगा। यहां पर टोटल कर दीजिए। टोटल अभी हम लगा नहीं सकते हैं इसलिए टोटल लिख के छोड़ दिया जाए। फिर सी हेडिंग पर आइए। सी हेडिंग होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में आने जैसा कोई नाम नहीं है। देखो मटेरियल वेरिएबल, लेबर वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल हुआ। फिक्स में आने जैसा कोई नाम नहीं है। डैश कर दीजिए, टोटल से क्लोज कर दीजिए। अब आप देखिए
वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तीनों हेडिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए आपको A प्लस B प्लस C करना होगा। ठीक है, अब हमारे लिए वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वेरिएबल ऑफिस एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना होगा। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नाउ टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस देखिए क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंसेस 40,000 है। अब इसमें से लेस कर दिया जाए फिक्स्ड 40%। ये 40% आपने बजट में भी लिखा था 16,000, तो माइनस करने पर आता है 24,000। ये हुआ वेरिएबल। 24,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस है, लेकिन ये एक्सपेंसेस 600 यूनिट से रिलेटेड है। ये 600 यूनिट से रिलेटेड है, इसलिए 24,000 को 600 से डिवाइड कर दें तो यह आता है ₹40 पर यूनिट। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस को वेरिएबल में कन्वर्ट करने पर ₹40 पर यूनिट आता है। अब अपने क्वेश्चन में आइए। वेरिएबल के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया जिसने हमें बताया ₹40 पर यूनिट। तो ₹40 पर यूनिट। तो अब अपने क्वेश्चन में देखिए यूनिट्स कितना है 600 यूनिट है। तो 600 यूनिट का 40 से मल्टीप्लाई कीजिए 24,000। 800 यूनिट का 40 से मल्टीप्लाई कीजिए 32,000 और 1,000 यूनिट का 40 से मल्टीप्लाई कीजिए 40,000। अब ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग नोट में आइए। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए लास्ट में रुपीस लिखो, फिर नीचे लिखिए टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए क्वेश्चन में, ऑफिस एक्सपेंसेस क्वेश्चन में देखिए 30,000 है। इस 30,000 में से लेस कर दिया जाए फिक्स्ड। फिक्स्ड का परसेंट देखो 60%, 18,000, तो ये हुआ 12,000। ये 12,000 वेरिएबल हुआ। वेरिएबल मीन्स यूनिट से रिलेटेड। तो ये जो वर्किंग नोट आप बनाते हैं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 12,000 एक्सपेंसेस जो है वो 600 यूनिट से रिलेटेड है। तो 600 से डिवाइड कर दें तो ये आता है ₹20 पर यूनिट। सेमी वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, फर्स्ट फिक्स्ड और सेकंड वेरिएबल। फिक्स्ड सभी लेवल पर एक जैसा रहता है, लेकिन वेरिएबल यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 20 पर यूनिट। तो यूनिट देखिए क्वेश्चन में 600 है, तो ये हुआ 12,000। 800 यूनिट के ₹20 से 16,000 और 1,000 यूनिट का ₹20 से होता है 20,000। तो अब सेमी वेरिएबल का भी टोटल कर दिया जाए। सेमी वेरिएबल का टोटल होता है 70,000, 82,000, 94,000।
अब फिक्स्ड कॉस्ट तो डैश कर दिया था, अब हम टोटल कॉस्ट बताएंगे। टोटल कॉस्ट के लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी करना होगा। तो 90,000 प्लस 70,000 1,60,000। फिक्स्ड तो है ही नहीं। 80% के लिए 1,20,000 प्लस 80,000 2,02,000। 100% के लिए 1,50,000 प्लस 94,000, तो ये हुआ 2,44,000। इसके आगे प्रॉफिट एंड सेल्स हमने फॉर्मेट में बताया था, लेकिन अपने क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड सेल्स नहीं है। नाउ क्लियर?